हेलो एवरीवन। दोस्तों, SC/ST एक्ट इन हिंदी SC/ST एक्ट है क्या? SC/ST अधिनियम एक्ट क्या है? सज़ा का प्रावधान क्या है? आपको बता दें कि अनुसूचित जाति सेकुलर कास्ट और अनुसूचित जनजाति सेकुलर ट्राइब के लिए बहुत ही तरह के सामाजिक आर्थिक बदलावों के बावजूद भी सिविल अधिकार कानून 1955 व भारतीय दंड संहिता IPC 1860 के प्रावधान इस वर्ग के लोगों की समस्याओं को सही तरीके से संबोधित नहीं कर पा रहे थे। इसको देखते हुए संसद ने वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो है SC/ST एक्ट, इसमें मतलब ये क्या है सेकुलर कास्ट के बारे में दोस्तों पारित किया, बताया। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर 30 जनवरी 1990 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया था। यह अधिनियम इस बात का प्रावधान करता है कि जब भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी तरह से किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करेगा तो उसके विरुद्ध यह कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये है SC/ST एक्ट। दोस्तों, आज मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण संशोधन कानून 2018 एक मामले में SC ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी और उसके तहत मामले में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही थी। जस्टिस AK गोयल और UU ललित की बेंच ने कहा था कि 7 दिनों के भीतर शुरुआती जांच पूरी हो जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2018 को सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था SC/ST एक्ट कब लगता है? कभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी तरह से किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करेगा तो उसके विरुद्ध यह कानून कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया। दलितों पर अत्याचार के विरोध कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, समझौता योग्य भी नहीं है। दोस्तों, इस तरह के अपराध गैर जमानती और संज्ञेय योग्य नहीं है। ये दोस्तों एक स्पेशल मतलब एक्ट धारा है जो कि SC/ST है। SC/ST कानून के मामलों की जांच कम से कम डिप्टी SP रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। पहले यह कार्य इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करता था। यदि किसी आम आदमी पर SC/ST कानून के अंतर्गत केस दर्ज होता है तो उसकी भी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए जिले के SP या SSP को अनुमति लेनी होगी। किसी व्यक्ति पर केस दर्ज होने के बाद उसे अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है। अग्रिम जमानत देने का अधिकार दंडाधिकारी के पास होगा। अभी तक अग्रिम जमानत नहीं मिलती तथा जमानत भी उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती थी। पहले ये जमानत ये सेशन कोर्ट यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही मिलती थी। दोस्तों, किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर केस दर्ज होने पर उसकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, बल्कि उस सरकारी अधिकारी के विभाग से गिरफ्तारी के लिए अनुमति लेनी होगी। न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये जांच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिए। जांच किसी भी सूरत में 7 दिनों से अधिक समय तक न चले। इन नियमों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों
कि अगर न्यायालय की अवमानना करेगा कोई या कोई इसके साथ छेड़खानी करेगा तो इसकी स्थिति में ज़्यादा दिक्कत होगी। अधिकारों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध इसलिए नहीं स्वीकार कर लिया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है, बशर्ते ये साबित नहीं हो जाए कि आरोपी ने सोच समझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जाति के कारण ही किया हो। हरिजन एक्ट सहायता राशि कितनी है? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अनुसार उत्पीड़न अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिए जाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के उत्पीड़न व्यक्ति द्वारा FIR दर्ज कराने पर विभाग द्वारा प्रथम चरण में लाभार्थी को त्वरित आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। सामान्यतः ये अपराध सिद्ध होने की स्थिति में उत्पीड़ित व्यक्ति को 40,000 रुपये से 5 लाख तक आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है या प्राविधान है। 40,000 से 5 लाख तक आर्थिक सहायता दिए जाने का प्राविधान है। दोस्तों, अगर कोई ऐसी स्थिति में SC/ST एक्ट 1989, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। आइए जानते हैं SC/ST एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। इसे यानी SC/ST एक्ट का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कहते हैं। ये RTI एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में 5 अध्याय तथा कुल 23 धाराएं। आशा करता हूं दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों मैं प्रतिदिन अपनी इस YouTube के माध्यम से नई जानकारियाँ नई धाराएं लाता रहता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।